हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको समय का निर्धारण के बारे में बताऊंगी कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं समय के निर्धारण पे। समय का निर्धारण, समय का जो निर्धारण है वो कितने तरीकों से किया जाता है। दो तरीकों से किया जाता है। स्थानीय समय, जिसे हम इंग्लिश में लोकल टाइम कहते हैं, और दूसरा जो है वो मानक समय, जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक। जो स्थानीय समय है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सूर्य की लंबवत किरण के आधार पर किया जाता है। जो स्थानीय समय का जो निर्धारण है वह सूर्य की लंबवत किरण के आधार पर किया जाता है। पहले के जो लोग थे वो समय का निर्धारण कैसे करते थे, कैसे पता लगाते थे कि कितना समय हो रहा है? वो लोग सूर्य के जो किरण जो लंबवत पड़ता था या किसी पेड़ पर या किसी घर पे अगर लंबवत पड़ रहा है तो उनकी जो परछाई बनती थी उनसे वो उस समय का निर्धारण कर लेते थे कि इस टाइम ये समय हो रहा होगा। ठीक। दूसरा है कि स्थानीय समय का मान अलग अलग देशांतर होगा। तो मैंने आप लोगों को देशांतर रेखा के बारे में बताया है। जैसे कि ये आपका ग्लोब है। ठीक। ये कौन सी रेखा है? ये देशांतर रेखा, इसे देशांतर रेखा भी कहते हैं और ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ठीक। और ये जो देशांतर रेखा है ग्लोब को कितने भागों में बांटता है? दो भागों में बांटता है। एक होता है पूर्वी देशांतर, दूसरा होता है पश्चिमी देशांतर। इस भाग को क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। और इस भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। ये जो ग्लोब है इस रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व दिशा को हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और 0 डिग्री के पश्चिमी दिशा को हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ठीक। दिया है कि स्थानीय समय का मान अलग अलग देशांतर होगा। जैसे ये आपका ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है। ठीक। देशांतर रेखा है। तो मैंने आप लोग को बताया है कि जो पृथ्वी है वो किस दिशा में घूमती है अपने अक्ष पे? वो विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो जैसे कि ये पृथ्वी है। ठीक। और जब ये पृथ्वी घूमते घूमते, जैसे सूर्य है, जब सूर्य का जो रोशनी है अगर इस देशांतर पे पड़ रहा है, इस देशांतर पे पड़ रहा है, तो उस समय वहां पे क्या होगा? सूर्योदय होगा। क्या होगा? सूर्योदय होगा। ठीक। और जब पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वो जब घूमते घूमते अगर ये देशांतर यहाँ से हट जाएगा और ये घूमेगी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो फिर जो देशांतर है, ये वाला जो देशांतर है, ये सूर्य के सामने आ जाएगा। तो ऐसे करते जब पृथ्वी घूमती रहती है तो जो देशांतर रेखाएं हैं, जब सूर्य के सामने उनका जो सूर्य का जो किरण है उस देशांतर रेखा पे पड़ता है तो वहां पे सूर्योदय होता है। ठीक। घूमते घूमते जिस देशांतर रेखा पर सूर्य का किरण पड़ेगा वहां पे मान लीजिएगा कि दिन हो गया है, और जिस रेखा पर सूर्य का अभी किरण नहीं है, पड़ा हुआ है, तो आप लोग मान लीजिएगा कि रात है, अभी वहां पे सूर्योदय नहीं हुआ है। तो दूसरा है कि प्रत्येक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने निकलने या आने में 4 मिनट का समय लगता है। जो प्रत्येक देशांतर रेखा है, जैसे ये आपका देशांतर रेखा है, और इन देशांतर रेखाओं को सूर्य के सामने आने में, ये जो देशांतर रेखा है इसको आने में सूर्य के सामने कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया
है कि जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है, वो 360 देशांतर घूम जाती है। जैसे ये 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जा रही है। जब जब 24 घंटे में 360 देशांतर घूम ले रही है तो वो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री वो घूम जाएगी। जब वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो वो 8 मिनट भी कह सकते हैं। तो 60 मिनट में वो कितना घूम रही है, वो घूम रही है 15 डिग्री। ठीक, अगर 1 डिग्री उसको घूमना है तो वो कितना समय लेगा, वो कितना समय लेगा, तो 60 में 15 का आप डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। तो कितना 1 डिग्री घूमने में वो कितना समय ले रही है, 4 मिनट ले रही है। तो दिया है कि प्रत्येक देशांतर रेखा को सूर्य के सामने निकलने या आने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। एक इतना आपका क्लियर हो गया कि मैंने आपको बताया था जो समय का जो निर्धारण है वो कितने तरीकों से किया जाता है, 2 तरीकों से किया जाता है। एक है स्थानीय लोकल टाइम और दूसरा है मानक। तो स्थानीय समय कैसे निर्धारित किया जाता है, स्थानीय जो समय है वो सूर्य के लंबवत किरण के आधार पर किया जाता है और दूसरा है कि स्थानीय समय का मान अलग अलग देशांतर पे होगा। लेकिन अब दैनिक जीवन में नहीं किया जाता अब के समय में। अब देखा जाए मानक समय किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं। जो मानक समय है उनको भी 2 तरह से देखा जाता है। सूर्य विश्व का मानक समय, विश्व का मानक समय और भारत का मानक समय। जो पूरे विश्व का जो मानक समय है वो किस पे निर्धारित किया जाता है, वो निर्धारित किया जाता है 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा। कितने डिग्री देशांतर पे, 0 डिग्री देशांतर पे। और इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो चलिए पहले जान जाते हैं कि ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, इसका जो उपयोग है वो समय के निर्धारण में किया जाता है। जो ग्रीनविच रेखा है उसका जो उपयोग है वो समय के निर्धारण में किया जाता है। इंग्लैंड के निकट 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर है ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। ठीक, इसका जो प्रयोग है समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। और इंग्लैंड के निकट ये जो रेखा है 0 डिग्री रेखा वो इंग्लैंड के निकट स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से वो गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये सब जो देशांतर अक्षांश से सब जितने भी रेखा है वो कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, कल्पना की जाती है। ये काल्पनिक रेखा को देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। और दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन। मैंने बताया कि पृथ्वी के घूर्णन, जब पृथ्वी घूमती है किस दिशा में घूमती है, वो एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घूमती है। और जब घूमते घूमते जो देशांतर है, जो पृथ्वी पर स्थित जो देशांतर काल्पनिक देशांतर बनाया गया है, अगर वो सूर्य के सामने आ जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। और जो किरण सूर्य जो देशांतर रेखा पे सूर्य का किरण अब तक नहीं पड़ा हुआ है वहां पे अभी रात होगा। ठीक, पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी को का जो बिंदु है वो सूर्य के सामने अगर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध सौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध सौर। इसके देशांतर का प्रत्येक बिंदु, जो प्रत्येक बिंदु जैसे कि इस देशांतर रेखा पे सूर्य का किरण पड़ रहा है, तो जब इस देशांतर रेखा पे सूर्य का किरण पड़ेगा तो वहां पे सूर्योदय हो जाता है। और जब 4 मिनट बाद वो जब 1 डिग्री घूम जाता है तो उसके
उसकी जगह पे ये वाला देशांतर घूमते घूमते ये सूर्य के सामने आ जाता है। तो इस पे सूर्य का किरण पहुंचता है तो वहां पे सूर्योदय हो जाता है। ठीक। और है कि जो मानक जो भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। और भारत का जो मानक समय है किसे कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, वो कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सबसे पहले भारत में किस राज्य में सूर्योदय होता है। तो सबसे पहले किस दिशा में होगा, पूर्वी दिशा में होगा। ठीक। तो पूर्वी दिशा में एक राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के किस जगह पे होता है, तो वो जगह किबिथु या वलोंग, और पूछा जाएगा कि जो भारत है उसका भारत जो है वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्योदय सबसे बाद में होता है, तो वो कहाँ होता है, गुजरात में होता है। यहाँ पे सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक। मानक समय, जो भारत का मानक समय है किसे कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहते हैं। और जो भारत का मानक समय है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आएगा कि जो भारत का राज्य है वो कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और वो कौन सा राज्य है जो सबसे बाद में वहां पे सूर्योदय होता है, वो गुजरात है। ठीक। और है कि जो विश्व का समय मानक जो समय मानक है वो किस पे निर्धारित होता है, वो ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उस पे निर्धारित किया जाता है। और इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री जो देशांतर या ग्रीनविच रेखा है कितने महाद्वीपों से होकर गुजरता है, तो वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरता है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। पहला है यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। कितने महाद्वीपों से होकर गुजरता है, जो 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरता है, वो गुजरता है 3 महाद्वीपों से, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ठीक। तो मैंने आप लोग को क्या बताया, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि समय का निर्धारण कैसे हुआ था, पहले लोग कैसे करते थे। तो वो सबसे पहले वो स्थानीय समय के आधार पे करते थे, जो अब दैनिक जीवन में उसका यूज नहीं किया जाता। पहले के लोग किसी समय का निर्धारण कैसे करते थे, जब सूर्य का जो किरण है वो जब लंबवत किसी घर या पेड़ पे पड़ता था तो उनका जो परछाई बनता था तो उससे वो अनुमान लगाते थे कि इतना समय हो रहा होगा। ठीक। लेकिन अब जो समय है वो मानक समय के आधार पर किया जाता है, मानक समय के आधार पे। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर किया जाता है। ठीक। तो मैंने आप लोग को ये टॉपिक पढ़ा दिया और ये टॉपिक आज खत्म हुआ। थैंक यू।